सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आर के सर। जैसा कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 7 टाइप जो है हम कर चुके थे, और आज से हम टाइप नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 14 से अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो पहला सवाल है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 30,000 मतलब 30,000 रुपये को ए बी तथा सी में 3:5:7 में के अनुपात में बांटा गया तो सी की रकम क्या होगी। मतलब कहने का ये है कि 30,000 रुपये हैं और 3 लोगों में इसको बांटना है, और तीनों का जो हिस्सा है वो दिया हुआ है कि ए को 3 हिस्से मिलेंगे, बी को 5 हिस्से मिलेंगे और सी को 7 हिस्से मिलेंगे। ठीक है, तो सी की रकम क्या होगी? तो अपन देख लेते हैं टोटल 30,000 को कितने हिस्सों में बांटना है। 3 हिस्सों में, और टोटल हिस्सों का जो वैल्यू है कितनी आ रही है, मतलब इन तीनों को जोड़ते अपन 3, 5 और 7 को, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 7, 3, 10 और 5 15, मतलब कि 15 जो हिस्से हैं टोटल। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो 15 जो हिस्से टोटल, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? 30,000 रुपीज। 30,000 यहाँ से इसको अपन काटेंगे तो एक हिस्से की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो निकल के आ जाएगी यहाँ पे 2,000 रुपये। आपको पूछा कितना है? उसने पूछा है कि बी की रकम क्या होगी। तो बी का कितना हिस्सा है? यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 7 हिस्से है, तो एक हिस्से की अगर वैल्यू 2,000 है, तो अगर आप 7 हिस्से की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 14,000 रुपये। मतलब कहने का ये है कि सी को कितना रुपया मिलेगा? सी को मिलेगा 14,000 रुपीज आउट ऑफ 30,000। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल हम देख लेते हैं सो दैट कि ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5500 रुपये है, इसको ललित, कमल तथा अजय में 3:4 सॉरी 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया तो कमल तथा अजय की रकम का अंतर होगा। अब अपने पास में 5500 रुपये है, तो इनको 3 लोगों में बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपन देख लेते हैं कि टोटल जो हिस्से है उनकी वैल्यू आपको 5500 रुपये दिए हुए, तो टोटल हिस्से देख लेते हैं कि 4 और 2 6 और 5 11, मतलब जो 11 हिस्से हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 11 हिस्से जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5500, मतलब एक हिस्से की अगर आप वैल्यू निकालोगे, एक हिस्से की, वो निकल के आ जाएगी 500 रुपीज। ठीक है, आगे इन्होंने कहा गया है तो कमल तथा अजय की रकम का अंतर होगा। तो कमल की जो रकम है वो है 4 हिस्से, और अजय की जो रकम है वो है 5 हिस्से। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? एक हिस्सा। एक हिस्से की वैल्यू यहाँ पे आई है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16, 407 रुपए को ए बी तथा सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है तो ए का हिस्सा होगा। जैसा कि हमने अभी जो प्रीवियस जो अभी पिछला वाला जो सवाल किया है बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें ये है, जैसे पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे आपको सीधा सा इसको सिंप्लीफाई किया हुआ था ऑलरेडी, और आपको हिस्से दिए हुए थे। यहाँ पे क्या आपको रेशियो के रूप में दिए हुए हिस्से, तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 1/4। ठीक है, उसके बाद में आपका 1/5 गिवन है, और ये एक हिस्सा जो दिया है वो 1/6। अब इसमें करना क्या है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें इन तीनों का एलसीएम जो है वो आप ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? जैसे इन तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आया, 60 में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना? 15 बार में, और 15 का जो ऊपर जो अंश होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 15। ठीक है, रेशियो। अब यहाँ पे 5 है तो 5 से जो है डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितनी बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 12 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12। और 6 से अगर आप इसको 60 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 10 बार में, मतलब कि ये हो जाएगा 10। मतलब इन तीनों को आप जोड़ोगे, ये मतलब सिंप्लीफाई हो गया, जैसे अपना जो पिछला जो सवाल था बिल्कुल उस फॉर्म में हो गया है। अब यहाँ तीनों को आप जोड़ दो, तीनों हिस्सों को, तो कितना आ जाएगा? 15, और ये 27 और 10 37, मतलब 37 जो हिस्से है इस टोटल की जो वैल्यू गिवन है वो कितना दे रखा है? 407। मतलब इसको आप काटो तो 37 से यहाँ पे एक बार में, तो यहाँ पे बचा 3, अगेन 1, मतलब एक की जो वैल्यू आ गई वो निकल के आ रही है 11। अब देखते हैं इसे पूछा क्या गया है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा इसमें कितना निकल के आया था? ये 15 निकल के आया था। तो एक की वैल्यू अगर 11 है तो आप 15 की वैल्यू निकाल लो। तो 15 हिस्से कितना हो जाएगा? 11 में 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 165। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब हम अगेन एक और इसी तरह का सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहा गया है कि 1326 रुपए को 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में एबीसी ए रेशो बी रेशो सी में बांटा जाता है, तो बी को प्राप्त राशि कितनी होगी? ठीक है, वही जैसा हमने जो पिछला सवाल किया है बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये सवाल में आपको गिवन है। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, कितना देगा? 12। अब 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो ये 6 बार में, 3 से करोगे तो ये 4 बार में, और 4 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। और वही देख लो 6 4 10 और 3 13, 13 की जो वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1326। ठीक है, तो इसको आप काटोगे 13 से, ठीक है, एक बार में, और ये चला जाएगा 2 बार में, मतलब आपकी एक की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रहा है 102। तो आपको पूछा क्या है? बी को प्राप्त राशि, बी मतलब कि ये 4, तो इसका 104 में 2 102 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये निकल के आ जाएगी। मतलब एक की अगर वैल्यू है 102 है, तो 4 की आप वैल्यू निकालोगे, इसमें 102 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 804, मतलब 408। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब पिछला दो टाइप था और ये टाइप दोनों सेम है, बस इसमें ये है कि आपको जो यहाँ पे जो रेशियो के रूप में दिया हुआ है आपको, तो बस इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आपको बना लेना है। ठीक है, और जो भी आएगा उसको इससे आप इक्वेट कर दोगे, जो भी आपको अमाउंट दी रही होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला टाइप, टाइप नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, मतलब आपको जो टोटल जो अमाउंट है वो गिवन है 48 रुपीज। ठीक है, पर ये जो 48 रुपीज जो बन रहा है इसमें मतलब 3 तरह के सिक्के हैं, 50 पैसे के भी है, 25 पैसे के भी है और 20 पैसे के भी है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि 50 पैसे, इनको सबसे पहले अपन रुपए में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो कुल मान जो है वो 48 रुपए मतलब रुपए में दिया हुआ है। तो 50 पैसे मतलब कितने रुपए होंगे? 50 पैसे मतलब क्या हो गया? 1/2 मतलब हाफ। ठीक है, ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। और ये कितने हैं टोटल? 2, मतलब यहाँ पे 2x। ठीक है, ये टोटल मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए आपके पास में? 2x सिक्के। ठीक है, उसके बाद में 25 पैसे, 25 पैसे मतलब कि इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इसके कितने आपके पास में टोटल सिक्के हैं? ये 4x, ये आपको गिवन है। उसके बाद 20 पैसे, 20 पैसे मतलब इसको आप रुपए में कन्वर्ट करोगे कि ये हो जाएगा 1/5 इंटू ये कितने टोटल दे रखे? 5x। ठीक है, और इसकी जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो हो गई आपकी 48 रुपीज। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से लिखा गया है। मतलब कि 50 पैसे के 2x सिक्के हैं। ठीक है, 2x मतलब कि x इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिया नहीं है कि कितने सिक्के हैं। ठीक है, आपको केवल रेशियो में दे रखा है, इसलिए अपन ने मान लिया कि 2x सिक्के हैं। ठीक है, इसी तरह ये 4x और ये 5x आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 और ये 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे x, मतलब आपका टोटल इधर बचा 3x। तो 3x की जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आई 48। यहाँ पे x की आप वैल्यू निकालोगे, फिर निकल के आ जाएगी, इसको आप काटोगे यहाँ से तो एक बार में, और ये मतलब 16। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? यहाँ पे 20 पैसे के 5x सिक्के हैं, ये वाले। ठीक है, तो 5x, x की वैल्यू अगर 16 है तो आप 5x की वैल्यू निकाल लो। तो 5x की अगर वैल्यू निकालोगे तो 16 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाएगा 80, मतलब आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको यहाँ पे जो रुपीज में दिया है 48 रुपीज। ठीक है, तो वही इसको बराबर कर दिया, मतलब 48 रुपीज कैसे हुए? आपके पास 3 तरह के सिक्के हैं, उनके सिक्कों की संख्या इन तीनों का प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और इसी तरह का सवाल, सो दैट कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है? 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 70 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है? ठीक है, तो इसको भी अपन देखेंगे, टोटल कितने 70 रुपए हैं, और 70 रुपए जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की जो संख्या है वो भी यहाँ पे दी गई है। मतलब कि 1 रुपए के कितने सिक्के उसने कहा गया है?
कि 1 रुपए की आपके पास में एक सिक्का, मतलब कि वहाँ पे एक्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद में 50 पैसे मतलब इसको आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो वही 1/2। और इसके कितने टोटल सिक्के हैं? इसके हैं 3x सिक्के, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 25 पैसे को आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। और इसके कितने सिक्के टोटल? टोटल यहाँ पे 4 सिक्के हैं, मतलब 4x इज इक्वल टू, ये टोटल का मान जो है वो कितना दिया आपको? 70 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस ये हो जाएगा 3x/2 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे x, मतलब x और x ये हो जाएगा 2x प्लस 3x/2, इसके इक्वल में 70 है, तो ये जो इधर पीछे चला आ रहा है 70, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 70 का 2 में होगा तो ये हो जाएगा 140। अब 4 और 3 7, मतलब कि ये यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे इसको कि 7x जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 140। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपका 20, ठीक है। ये मैं आपको इतना समझा रहा हूँ इसलिए ये इतना मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये यहीं पे 2 स्टेप में सोल्व हो जाता है, ठीक है। बट आपको फिर समझ में नहीं आएगा यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर दूंगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 20। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है। तो इसने पूछा है कि 50 पैसों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। अब 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3 है ना। 25 पैसे के सिक्के जो है वो 4x है। इन दोनों का अंतर जो है वो आपको पूछा है, तो अंतर कितना? x है। तो और x की वैल्यू आपके पास में आ गई, मतलब 3x और 4x का अंतर निकालोगे तो x ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अगला टाइप हमारा, इसमें क्या कहा गया है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। जैसा कि हमने अभी जो पिछला वाला जो सवाल किया है, मतलब सिक्के पे 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक जिसमें आपको मूल्य दे रखेगा कि 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, उनका जो टोटल मूल्य है वो दे रखेगा। अगर मूल्य नहीं दिया है तो आपको टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ कि आपका जो टाइप 10 था उसमें क्या था कि टोटल जो सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ था 48 रुपीज, ठीक है। वहाँ पे सिक्कों की संख्या नहीं दी थी, ठीक है। इसलिए हमने टोटल सिक्कों की संख्या निकाल के और उसके बाद में इसको सोल्व किया था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है, यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे मूल्य नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मूल्य को यहाँ पे रेशो के रूप में दिया हुआ है। तो अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा कि 3 तरह के सिक्के, वही जैसा हमने पिछले किया है। तो इसमें 378 जो सिक्के हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं कि आप जैसे इसमें देखो कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 13, ठीक है। तो 13x जो है वो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 रुपए के कितने सिक्के हो रहे हैं? ये 13, ठीक है। ये 13x कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि 50 पैसे के टोटल जो सिक्के हैं उसके मूल्य कितना है? 11। मतलब आप बताओ कि 11 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो जाकर के 11 रुपए होगा, ठीक है। तो ये होंगे कितना? मतलब 22 सिक्के होंगे टोटल। तो ये 22 सिक्के रहे होंगे, ठीक है। तो जाकर के इसका जो वैल्यू है वो 11 रुपए आए होंगे ऑब्वियसली। अब 25 पैसे जो है इसका मूल्य 7, मतलब कितने ऐसे मतलब सिक्के रहे होंगे कि जिसका वैल्यू 7 हुई होगी 25 पैसे के। तो ऑब्वियसली 1/4, मतलब 4 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 28। अगर आपके पास में 28 सिक्के हैं, ठीक है, इसके 25 पैसे के, तो जाकर के वो 7 रुपए होंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार और वापस समझा देता हूँ। पहले एक बार इसका जो इक्वेशन जो बन रही है वो हम देख लेते हैं। 378 जो सिक्कों का संख्या दिया हुआ है, मतलब ये टोटल सिक्कों की संख्या से एक इक्वेशन बनी है कि 378 सिक्के कैसे बने कि 1 रुपए के 13 सिक्के, तो जाकर के यहाँ पे 13 रुपए हुए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो टोटल सिक्के, इनका अनुपात जो दे रखा है मूल्यों का अनुपात, मतलब 13 रुपए जो है 1 रुपए से मिलकर के 13 बन रहे, 50 पैसे से 11 बन रहे और 25 पैसे से 7 बन रहे, ठीक है। मतलब ये है कि 13 सिक्के जो है 1 रुपए के, तो जाकर के आपके 13 रुपए हो गए, तो ये सैटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ पे 11 रुपए बनाना है आपको, टोटल कितने? 50 पैसे के सिक्के से, तो ऑब्वियसली 22 सिक्के रहे होंगे तो जाकर के 11 रुपए बने होंगे, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे आपके 7 रुपए, मतलब 25 पैसे के कितने, मतलब सिक्के रहे होंगे 25 पैसे के कि आपके 7 रुपए बनेंगे। ये 28 सिक्के रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मतलब ये इक्वेशन बनी है। मतलब टोटल जो सिक्कों की संख्या है ना वो दोनों तरफ इक्वेट कर रही है, जैसे पिछली बार हमने मूल्यों को इक्वेट किया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 13 और 22 और 28 इन
तुम तीनों को आप प्लस करो, 28 और 2 30 20 50 और ये 63 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 63x जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 378। यहाँ पे आप एक की अगर वैल्यू निकालोगे तो 63 में आप कितने से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये निकल के आ जाएगा 378, मतलब एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 6। इसको काटोगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 50 पैसे जो है उसके कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 रुपए के सिक्के हो गए, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 22x। ठीक है, तो 22x मतलब कि इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 22 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13, मतलब कि 132। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और इसी तरह का सवाल देख लेते हैं सो दैट कि आपको ये पूरी तरह से इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखते हैं एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि 1 रुपये से आपको 5 रुपये बनाना है। ठीक है, तो टोटल सिक्के मतलब देखो सबसे पहले आप ये लिख लो, क्या लिख लो, जैसे 340 सिक्के आपको टोटल करना है। अब 340 में आपके पास 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं। अब कितने सिक्के होंगे कि आपको 5 रुपये होंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास में अगर 5 सिक्के होंगे, ठीक है, 5x, तो आपके 5 रुपये हो गई है। अब उसके बाद में देखते हैं कि 4 रुपये कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के हो कि 4 रुपये हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 सिक्के हुए होंगे। भाई 8 सिक्के अगर 50 पैसे को लोगे तभी आपके 4 रुपये बनेंगे। अब यहाँ पर जो 25 पैसे है उससे आपको 1 रुपया बनाना है, तो यहाँ पे कितने सिक्के रहे होंगे, ऑब्वियसली 4 सिक्के लोगे आप 25 पैसे के, तो जाकर के 1 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का मूल्य गिवन है ये। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से सोल्व इसको करना है। अब यहाँ पे आपको 340 ये सिक्कों की संख्या, मतलब इधर भी सिक्कों की संख्या है, इधर दोनों को बराबर कर दिया। अब इसको अपन देखते हैं कि 8 4 12 और 5 17, मतलब कि जो 17x जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आ रही है, उसको 340। ठीक है, अब 17 से इसको काटोगे तो 2 बार में। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ गई, ये आ गई है 20। अब इन्होंने पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, तो 25 पैसे की कितने, 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 20 है तो 4x की अगर वैल्यू निकालोगे तो 20 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 80। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको एक इक्वेशन बनाना है और ये किस तरह से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको मूल्य दे रखा है या सिक्कों की संख्या दे रखा है, बस वो आपको पता होना चाहिए। बस ये आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सीता और गीता की आमदनी का अनुपात कितना दे रखा है, 8:11 तथा खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपये बचाते हैं तो सीता में आमदनी, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देख लेना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तो सीता की आमदनी एक्चुअली इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो आय होती है वो क्या होती है, जो आय होती है वो होती है व्यय प्लस बचत। ठीक है, आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, सीता और गीता की आमदनी, मतलब मान लो सीता की जो आय है वो हो गई 8x। ठीक है, अब इसमें से ये कहा गया है कि बचत कितने की हो रही है, 1000 रुपये की, तो यहाँ पे -1000 रुपीज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, उसी तरह से गीता जो है उसकी आमदनी कितनी है, 11x। उसके बाद में ये भी बचत कितने की होती है यहाँ पे 1000, और दोनों का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात, वो दे रखा है 7/10। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक बेसिक इक्वेशन बन के आ गई, इसको अपने को सोल्व करना है। ये सोल्व होने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन इसको पहले सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 80x माइनस 10 का इसमें करेंगे 1000 में, तो ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 का 7 में, तो ये हो जाएगा 77x माइनस 7000। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे कि 88 में से 77 जाएगा, इधर उठ के आएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, ये 7000 है माइनस का, ये माइनस का 10,000 इधर उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टोटल 3000। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1000, मतलब एक्स की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई आपके पास 1000।
अब इन्होंने पूछा क्या है, सीता की आमदनी। सीता की आमदनी जो है वो 8x है, ठीक है। 8x आपको निकालना है, तो x की वैल्यू अगर 1000 आ गई तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 8x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8000, मतलब 8000 रुपये। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, यही ये जो आई बराबर व्यय प्लस बचत होती है, तो बचत को इधर उठा के ले आओ तो आई माइनस बचत बराबर व्यय हो जाता, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, बिल्कुल सेम उसी तरह का। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो तो ए की वार्षिक आय बताइए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जैसा हमने पिछला सवाल किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे कि जो आय जो दे रखी है दोनों की, वो दे रखी है यहाँ पे, ए की आय 3x दे रखी है, ठीक है, और खर्च का अनुपात दे रखा है और बचत दे रखी है। तो यहाँ पे अपन पहले बचत लिख लेते हैं। ये हो गई आपकी 1000 डिवाइडेड बाई बी की जो आई है वो हो गई आपकी 2x, ये भी बचत कर रहा 1000 की, बराबर खर्च का जो अनुपात है वो दे रखा है इधर 5/3, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 9x माइनस 3000 आ जाएगा यहाँ पे, इसका अपन करेंगे इधर तो 10x माइनस क्यों हो जाएगा 5000। अब 9 उठ के इधर जाएगा और 5 उठ के इधर आएगा, ठीक है। तो माइनस का 3000 है, वो ये प्लस का इधर आ जाएगा, इधर बचेगा आपके पास में 2000, और इधर 9 उठ के इधर आएगा, 9x से माइनस का हो जाएगा, तो 10x में से 9x जाएगा तो ये बचेगा x, मतलब x की जो वैल्यू है वो आपके पास में आ गई, आपके पास 2000। अब इन्होंने पूछा क्या, a की वार्षिक आय बताइए, तो a की वार्षिक आय कितना है 3x, तो अगर x की वैल्यू अगर 2000 आ गई तो 3x की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में 6000, मतलब 6000। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4.5:3.5 है। यदि लड़कियों की संख्या 1540 है तो उस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो बॉयज है और गर्ल्स है उनका जो अनुपात है वो दे रखा है, बॉयज का दे रखा है 4.5 और गर्ल्स का दे रखा है 3.5, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, यदि लड़कियों की संख्या 1540 है, ठीक है, तो मान लो कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो 3.5 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 3.5 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1540, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे शून्य लग जाएगा, मतलब पेन हो जाएगा, तो 3.5 जो है इसको 35 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1540 और ये 0, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा, और इसको आप काटोगे तो 7 से 2 बार में 14, यहाँ पे एक बचा, फिर अगेन 2 बार में 14 और ये 00, ठीक है। फिर 5 अगेन इसको आप काटोगे तो ये 4 बार में 20, फिर यहाँ पे बचा 2, फिर अगेन 5 बार में 20, फिर 5 से अगेन 4 बार में 20 और ये बचा 0, मतलब 440। एक की जो वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ रही 440। तो आपको क्या कहा गया है कि इस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं 4.5 और 3.5 दोनों को प्लस कर दो, बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या दोनों को यदि आप प्लस करोगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर 440 दे रखा है तो 8 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 440 जो है, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 32 2 बचे 3, 32 और 3 35, मतलब 3520। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं किया हमने, जैसे जो गर्ल्स की संख्या थी वो उन्होंने दे रखी है और रेशियो के रूप में दी हुई है 3.5, तो 3.5 के इक्वल में हमने 1540 कर दिया, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लड़कियों की संख्या 1540 है, ठीक है। इसको हमने सोल्व कर दिया, एक की वैल्यू निकाल ली। उन्होंने कुल छात्रों की संख्या पूछी थी, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, बॉयज 4.5 दे रखा है, प्लस 3.5 दोनों को प्लस किया तो 8, मतलब टोटल आपके पास में छात्रों की संख्या 8 रेशो में आ गई, मतलब तो एक की जो वैल्यू है वो 440 आ गई, तो 8 की अपने वैल्यू निकाली तो वो निकल गई 3520, ठीक है। तब हम एक और सवाल देख लेते हैं ऐसा ही, सो दैट कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 धन 3:4 के अनुपात में है। यदि पहला धन 81 रुपये हो तो दूसरा धन होगा, ठीक है। वही धन जो है मान लो कि ए और धन बी जो है वो आपको गिवन है। ए जो है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे
ए दे रखा है 3 और बी जो दे रखा है वो दे रखा है 4, ये रेशियो में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यदि पहला धन 81 रुपीज़ हो, मतलब 81 रुपये, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 की वैल्यू, वो आपके पास कितनी दे रखी है? 81, ठीक है। मतलब आप इसको लिखोगे, 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 81, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 बार में और ये 27, ठीक है। मतलब 1 की जो वैल्यू आपने निकाली, वो निकल के आ गई 27। आपको पूछा क्या है, तो दूसरा धन क्या है? तो आप दूसरा धन जो है वो 4 है, मतलब 1 की वैल्यू अगर 27 आ गई, तो 4 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो 27 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये निकल के आ गई 8 और ये 10, मतलब 108। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दैट कि ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया करना था, यहाँ पे 2 धन दे रखे हैं। पहला धन जो 81 दे रखा है, यहाँ पे रेशियो में दिए हुए धन, तो पहला जो धन है वो उसको 3 दे रखा है और उसकी जो वैल्यू है वो 81 दे रखी है। मतलब कि 3 को 81 के इक्वल में आप रख दो, तो 3 की अगर वैल्यू 81 है, मतलब 1 की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 27। तो आपके पास में दूसरा धन पूछा, मतलब 4 पूछा है। 1 की वैल्यू अगर 27 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ जाएगा 108, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप दैट कि आपको हमारा ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। और आज ये जो अनुपात और समानुपात वाला जो चैप्टर है यहीं पे क्लोज होता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस अलग-अलग टाइप के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, उसमें हमारा जो नया जो भी टॉपिक होगा, वो हम उसमें सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।